दिवाली की रोशनी, गुजिये की मिठास अब केवल घर, गलियां, गांव या भारत के शहरों तक सीमित नहीं है। इनकी पहचान पहुंच चुकी है यूनेस्को के दफ्तर तक, क्योंकि दिवाली को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और हमारे भारत के लिए यह बड़े ही गर्व की बात है। तो आज का लेक्चर डेडिकेटेड है इसी यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के ऊपर, जहां दिवाली को मान्यता प्राप्त हो चुकी है, दिवाली को इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहें, और जो भी भाई बहन हमारे लेक्चर में पहली बार हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस तरीके के मजेदार और नॉलेजफुल लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले खबर क्या है कि दिवाली को, जो हमारा एक महापर्व है दिवाली, जिसको हम बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं, उस दिवाली को यूनेस्को ने लिस्ट में शामिल कर लिया है। और उस लिस्ट का नाम क्या है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी हिंदी में बोले तो इसको अमूर्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी में बोले अमूर्त, अमूर्त सांस्कृतिक। ठीक है, अमूर्त संस्कृति कहेंगे हम इसको। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे एक बार आप लोग। देखिए, दो तरीके की धरोहरें होती हैं। एक धरोहर होती है आपकी दिखने वाली, जिसको हम लोग छू सकते हैं, और एक धरोहर होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ताजमहल एक ऐसी धरोहर है जिसको मैं छू सकता हूं, एक ताजमहल ऐसी धरोहर है जिसको जा करके मैं फील कर सकता हूं, लाल किला एक ऐसी धरोहर है जिसको मैं छू सकता हूं। लेकिन दिवाली एक ऐसी धरोहर है जिसको मैं सिर्फ एंजॉय कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। होली एक ऐसी धरोहर है जिसको मैं सिर्फ एंजॉय कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। यहां पे गरबा जो डांस किया जाता है गुजरात वाले एरिया में, उसको मैं सिर्फ एंजॉय कर सकता हूं, फील कर सकता हूं। इसी तरीके से छऊ डांस को मैं सिर्फ एंजॉय कर सकता हूं, फील कर सकता हूं। तो धरोहर जब भी बात होती है ना, तो दो तरीके की होती है। एक ऐसी धरोहर जो बिल्डिंगों के रूप में हो, या फिर एक ऐसी धरोहर जो बड़े बड़े पार्कों के रूप में हो, और एक ऐसी धरोहर जो हमारी संस्कृति के रूप में हो। हमारे त्योहार हो गए, हमारे नृत्य हो गए, हमारे गाने हो गए, लोक नृत्य हो गए, ये सब हमारी संस्कृति में आते हैं। तो संस्कृति को हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त, जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और टेंजिबल का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग्स वगैरह जिनको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? यानी कि टेंजिबल फिजिकली प्रेजेंट होता है और इनटेंजिबल फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। मैं बोलूं कहां है दिवाली? दिख रही है क्या दिवाली? नहीं दिख रही है, लेकिन ताजमहल ये रहा, दिख रहा है। ठीक है, लाल किला ये रहा, दिख रहा है। कोई भी पार्क जो बड़ा है वो रहा, पार्क दिख रहा है। अब समझ में आया? तो यहां दिवाली को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया है। और ये किसकी लिस्ट है? तो यूनेस्को की लिस्ट है। ठीक है सर, अब ये लिस्ट में दिवाली को शामिल कर लिया गया है, तो दिवाली को ऐसा क्या बेनिफिट होगा, या भारत को ऐसा क्या बेनिफिट होगा? देखिए, जिस किसी भी धरोहर को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है, उसको पहला फायदा क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिल जाती है। अब दिवाली को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जाना जाएगा। मैं जिस तरीके से आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके से फॉरेन कंट्रीज में भी दिवाली के बारे में अभी पढ़ाया जा रहा होगा, क्योंकि दिवाली को शामिल कर लिया गया है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में। अब दिवाली को पूरी दुनिया में पहचान मिलेगी। दिवाली सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मनाई जाएगी। दिवाली के गुजिये सिर्फ भारत में ही नहीं बनेंगे, पूरी दुनिया में बनाए जाएंगे, मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो इसलिए यूनेस्को कुछ ऐसे कल्चरल हेरिटेज को चुनता है जिनको प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। क्लियर है पॉइंट बच्चों? याद रखिएगा। अब इसमें होता क्या है, एक छोटे से लाइन में बता दूं, ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होते हैं। इसका मतलब क्या है? लिविंग ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन, वो रीति रिवाज जो कि अभी जिंदा है, चल रहे हैं। पहला पॉइंट। ठीक है, जैसे कि फेस्टिवल हो गया, हमारे रीति रिवाज हो गए, हमारे डांस हो गए, हमारे सॉन्ग हो गए, हमारी स्टोरी टेलिंग हो गई, या फिर हमारे क्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प कला हो गया, या फिर हमारी जो कम्युनिटीज हैं उनकी कुछ पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, वो सब हम इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस लिस्ट में शामिल होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन से गुण होने चाहिए।
किस त्योहार में, किस डांस में, किस म्यूजिक में, जिसको हम लोग इस लिस्ट में शामिल कर सकें। पहली बात तो देखेंगे कि कम्युनिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि कोई इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ वो धरोहर हो, नहीं भाई साहब, ठीक है। वो पूरी जाति से जुड़ी हुई धरोहर होनी चाहिए, पूरी भारत से जुड़ी हुई धरोहर होनी चाहिए, तो उसको हम लोग इस लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। ये तो आपका पहला पॉइंट है, यानी कि कम्युनिटी प्रैक्टिस होना चाहिए, सभी मिलकर के उसको मनाएं, सेलिब्रेट करें, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, उसको बचाने का, उसको सेफ रखने का प्लान पहले से ही तैयार हो, सेफ रखने का प्लान पहले से ही तैयार हो। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, मैं होली का एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। होली में क्या होता है कि जगह जगह पे गाने गाए जाते हैं ढोल मंजीरों के साथ। वो हमारे बाप दादा गाते थे, हमारे बाप दादा से हम तक आया, हमसे हमारी जनरेशन तक जाएगा, उनसे उनके आगे तक जाएगा, यानी कि ये उनको बचाने का एक प्लान है, ठीक है। याद रखिएगा, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है महाराष्ट्र वाले पूरे एरिया में, ये इंदौर, ये आपका एमपी वाला पूरा एरिया आएगा, गुजरात में भी मनाया जाता है, और आजकल तो पूरे भारत में मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया बोल के हम लोग गणपति जी को ऐसे उठा के बेइज्जत लेकर के आते हैं और उनकी स्थापना अपने घर में करवाते हैं, और समय के साथ उनका विसर्जन भी हम लोग करवाते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी आने वाली जनरेशन को बता रहे हैं कि गणपति बप्पा मोरिया कितने महान है, हमारे गणपति बप्पा, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, आस्था रखो उनके लिए, और देखो आप कैसे तरक्की करते चले जाते हो। यही बता रहे ना हम अपनी जनरेशन को, आस्था ही तो सिखा रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया के लिए, यही तो हम लोग कर रहे हैं ना भाई, ठीक है। तो क्या है, ये आपको उनको आगे ले जाने के लिए, उनको बचाने का प्लान होना चाहिए। तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हमारी आने वाली जनरेशन सीख रही है, और उसके बाद उनकी जनरेशन, तो ये पूरा प्लान तैयार है किस तरीके से उसको बचाया जाएगा, यानी फ्यूचर तक कैसे उसको लेकर के जाया जाएगा, इसका प्लान तैयार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट, किसी कल्चर की आइडेंटिटी होनी चाहिए, सोशल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बात कर लेता हूं बिहार के छठ पूजा की, ठीक है। तो बिहार का छठ पूजा क्या है, हमारी कल्चर की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है छठ पूजा। ऐसा होना चाहिए। सोशल वैल्यू होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए, समाज के लिए वो बहुत कीमती होना चाहिए, समाज में उस त्योहार का आधार होना चाहिए, जैसे कि छठ पूजा। उसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है, ट्रांसमिशन थ्रू जनरेशन, वो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहे, जनरेशन टू जनरेशन चलती रहे, ठीक है। हमारे परदादा से दादा में आई, दादा से पिताजी में, पिताजी से हम पे, हमसे हमारे बच्चों में, उनसे उनके में, जनरेशन टू जनरेशन चलती जाएगी, तभी तो उसको बचाने का मतलब है ना, तभी तो उसको प्रिजर्व करने का मतलब है ना। तो ये चार चीजें बताती हैं कि किस त्योहार को, किस डांस को, किस म्यूजिक को, किस सिंगिंग को, या किस क्राफ्ट को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। लिस्ट का नाम क्या है, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। इनको हम लोग शॉर्ट में आईसीएच के नाम से भी जानते हैं, जैसे लिखा हुआ, ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, आईसीएच के नाम से भी जानते हैं। तो वो सभी धरोहरों को शामिल कर लिया जाएगा जो ये चार क्राइटेरिया पूरा करने वाली हैं, ठीक है, याद रखेगा। तो अभी जो एक मीटिंग हुई है, कब हुई है, अब 20th सेशन जो कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ये 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में दिल्ली में चल रही है, ठीक है बच्चों। मैं लिख देता हूं एक बार, आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए, दिल्ली में एक मीटिंग हो रही है, ठीक है, दिल्ली में एक मीटिंग हो रही है, याद रखना, दिल्ली में एक मीटिंग हो रही है, ठीक है, जो 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख, 13 दिसंबर 2025 तक चलने वाली है। कहां पे हो रही है, तो दिल्ली के लाल किला में हो रही है, दिल्ली के लाल किला में ये मीटिंग हो रही है, ठीक है। और ये मीटिंग क्या है, कौन सी मीटिंग है, ये कौन सा सम्मेलन है, तो याद रखना, ठीक है, आईसीएच का मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यूनेस्को, याद रखना, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जिसके हम बात कर रहे हैं, इसकी मीटिंग होती रहती है, ठीक है। तो इसका जो 20वां जो सेशन है ना, 20वां जो सेशन है ना, वो कहां पे चल रहा है, ठीक है, तो दिल्ली में चल रहा है, लाल किला में चल रहा है, और अभी चल रहा है क्योंकि 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक चलने वाला है। 8 तारीख को शुरू हुआ था, 13 तारीख को खत्म हो जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, यहां पे आज 11 तारीख है, तो कल और परसों और चलेगा। तो इस सेशन में भारत ने अपने दो त्योहारों को, भारत ने अपने दो महापर्वों
को नॉमिनेट किया था, नामित किया था कि सर हमें लगता है कि आपके जितने भी चारों क्राइटेरिया आपने बताए हैं ना, उस पे हमारा दिवाली भी खरा उतरता है और हमारा छठ पर्व भी खरा उतरता है। और क्यों खड़े उतरते हैं एक बार देख लेते हैं। क्योंकि देखिए दिवाली और छठ पूजा, याद रखना मैं अभी नॉमिनेशन की बात कर रहा हूं, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों में सिलेक्शन मिली है किसको? दिवाली को, ठीक है। छठ पूजा को सिलेक्शन नहीं मिली है, बट हां छठ पूजा की पहचान अभी जैसे बढ़ रही है, ख्याति जैसे बढ़ रही है, छठ मैया की जिस तरीके से महिमा बढ़ रही है, आने वाले समय में छठ पूजा को भी डेफिनेटली इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखें आप लोग, ठीक है। तो क्यों इन दोनों को नॉमिनेट किया गया भारत के द्वारा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेलिब्रेशन है, यानी कि एक दो लोग नहीं सेलिब्रेट करते, पूरा भारत मिलकर इसको सेलिब्रेट करता है, तो ये एकता का प्रतीक आपको दिखाई देता है। दूसरा, हमारे कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, हमारी पहचान है संस्कृति की, क्या? छठ पूजा और दिवाली। तीसरा पॉइंट देखें, यूनिक लिविंग ट्रेडिशन, बिल्कुल ही अलग ट्रेडिशन है। दिवाली में देखिए पूरा हिंदुस्तान जगमगा उठता है, दियों से मिठाइयां खाई जाती हैं, एक दूसरे से गले मिले जाते हैं, ठीक है, दुश्मन भी एक दूसरे को गले मिलने लग जाते हैं, यूनिक ट्रेडिशन है। और छठ पूजा की बात करें, छठ पूजा एक ऐसा पूजा है, छठ पूजा एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। ये ट्रेडिशन बताता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें दोनों उतार चढ़ाव के सिचुएशंस को उतना ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस हमको कुछ ना कुछ सिखा करके जाते हैं। तो ये छठ पूजा को इसलिए यहां पे नामित किया गया है। उसके बाद इंटरजेनरेशनल पार्टिसिपेशन, ठीक है, मैं बता रहा हूं दिवाली हो या छठ हो या होली हो या कोई भी त्योहार हो, हमारे भारत में जेनरेशन टू जेनरेशन चलती आ रही है। इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं लिखा हुआ कि हमारे सिलेबस में पता चला दिवाली में दिए जलाएंगे, फिर शाम को 7 बजे करेंगे, नहीं नहीं, कोई नियम कानून नहीं है, ये हमारे जेनरेशन से हमें विरासत में मिली है भाई साहब, ठीक है, हमारे पिताजी से हमको विरासत में मिली है ये सारी की सारी चीजें। तो ये दिवाली और छठ पूजा को इसलिए यहां पे नॉमिनेट किया गया है, ठीक है बच्चों। अभी देखें भारत में टोटल कितने ऐसे धरोहरों को नामित किया गया है या लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो 15 धरोहरों को यहां पे लिस्ट में शामिल किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 15 धरोहर कौन है एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है। याद रखें, कुट्टियट्टम, कुट्टियट्टम एक संस्कृत थिएटर है, वैदिक वैदिक चैंटिंग ट्रेडिशन, वेद है ना हमारे वेदों के पढ़ने की जो एक ट्रेडिशन है वो। तीसरा रामलीला, ठीक है, रमन फेस्टिवल उत्तराखंड का, ठीक है। कालीबेलिया फोक डांस एक जो स्थानीय नृत्य है राजस्थान का, ठीक है। उसके बाद संकीर्तना सिंगिंग, यानी कि जो कीर्तन वगैरह हम लोग गाते हैं ना वो उसका, और ड्रमिंग, ड्रम बजा बजा के पूरा मणिपुर का एक कल्चर है, ठीक है। बुद्धिस्ट चैंटिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। छऊ डांस की बात कर लेते हैं, छऊ डांस ईस्ट इंडिया, ठीक है, मणिपुर वगैरह साइड की बात कर लें, ठीक है, छऊ डांस, ठीक है। उसके बाद मुदियत्तु रिचुअल आर्ट केरला का। उसके बाद कुंभ मेला आपको अच्छी तरह से पता है, हर एक 12 साल में लगता है और हमारे भारत में 4 जगह पर लगता है, ठीक है। योगा ट्रेडिशन इंडिया का, और गरबा डांस आपको पता है गुजरात वाले बेल्ट का। उसके बाद ठठेरा जो मेटल क्राफ्ट है पंजाब का। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का फेमस है। उसके बाद नवरूज, नवरूज नवरूज फेस्टिवल है जो अलग अलग देशों में सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 15 तरीके के हैं, मैं एक बार हट लेता हूं, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये 15 ऐसे ट्रेडिशंस हैं, 15 ऐसे डांस हैं, 15 ऐसे सिंगिंग्स हैं, 15 ऐसे धरोहरें हैं जिन्हें अभी तक इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में शामिल किया गया है। और दिवाली जो है हमारी 16वीं है, यानी इस लिस्ट में शामिल कर ली गई है, ठीक है बच्चों। और कब किया गया है तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, 10 दिसंबर को किया गया है 2025 में, ठीक है। क्यों? क्योंकि 8 तारीख से लेकर 13 दिसंबर तक एक मीटिंग चलाई जा रही थी, कहां पे? दिल्ली में, दिल्ली के कहां पे? लाल किला में, और लाल किला में ही ये डिसीजन। और हाँ, एक और चीज, कौन होस्ट कर रहा था ये मीटिंग? 20वां सेशन, 20वां संस्करण कौन होस्ट कर रहा था? ठीक है, ICH का, तो भारत कर रहा था। तो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहे हैं ना बच्चों हम यहाँ पे, तो इसको होस्ट कौन कर रहा था? 2025 वाला सेशन तो भारत होस्ट कर रहा था, नॉट कर रहा था, कर रहा है, क्योंकि 13 तारीख तक तो अभी चलने वाला है। तो इसका 20वां जो संस्करण है कमिटी का वो भारत होस्ट कर रहा है। कहां पे? लाल किला दिल्ली में हो रहा है 8 से 13 दिसंबर 2025 तक। पार्टिसिपेंट्स कितने देश यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने देश आएंगे? तो 79 देश आएंगे। और कितने त्योहारों को, डांसेस को, या फिर हमारे जो आपका त्योहार वगैरह है, डांस वगैरह है, या फिर हमारी संस्कृति है, कितने नामित है? नॉमिनेशन हुआ है तो 67, जिसमें से 2 भारत की थी, छठ पूजा और दिवाली। इसमें से चुना गया है दिवाली को, ठीक है। स्पेशल फोकस
किस चीज पे रहता है? तो लिविंग हेरिटेज, यानी कि वो धरोहरें जो कि जिंदा हैं, वो त्योहार जो कि जिंदा है, वो नृत्य जो कि जिंदा है, ठीक है, वो संगीत जो कि जिंदा है। तो लिविंग ट्रेडिशंस पे इंक्लूडिंग दिवाली और छठ पूजा, ठीक है, दिवाली और छठ पूजा का तो नॉमिनेशन हुआ है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन हाँ, दिवाली को चुना गया है। याद रखना, दिवाली 16वें के रूप में आया है, 16वां आईसीएच के रूप में दिवाली को लिया गया है। 15 तो पहले ही भारत के शामिल है और 16वां दिवाली शामिल हो चुका है आईसीएच की इस लिस्ट में, जो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हमारा ये ट्रेडिशन, हमारा दिवाली, जिस दिन श्री रामचंद्र बुराई पे अपनी जीत हासिल करके वापस आए थे अयोध्या, उस दिन को दर्शाता है। ये दिन, उसी दिन के लिए हम लोग यहां सेलिब्रेट करते हैं और इसे यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही है बच्चों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरीके से और भी बेहतरीन लेक्चर मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक बने रहेंगे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयारी टाइम्स के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।